हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फार्मा कॉन्सेप्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एयरलॉक सिस्टम इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। हम जानेंगे कि एयरलॉक क्या होते हैं और इनका क्या यूज़ होता है और ये कितने टाइप के होते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि जो भी वीडियो फ्यूचर में आए वो आपसे मिस ना हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि एयरलॉक क्या होते हैं। तो एयरलॉक जो होते हैं वो दो डिफरेंट ग्रेड के एरिया जो होते हैं उनके बीच एक बैरियर का काम करते हैं, जिसे हम बफर एरिया भी कहते हैं। ठीक है, जो एरिया को कंटामिनेट होने से बचाता है। जैसे कि कोई एक एरिया है बी बी ग्रेड का एक एरिया है और दूसरा एरिया है सी ग्रेड का। तो इन दो एरिया के बीच में जो होता है एक रूम टाइप स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, जिसे हम एयरलॉक कहते हैं, जो एज अ बैरियर काम करता है किसी भी सोर्स ऑफ कंटामिनेशन को एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने के लिए, जिसे हम बफर एरिया भी कहते हैं। अब जब भी हमें बी एरिया से सी एरिया में मूवमेंट करना है या सी से बी एरिया में अगर जाना है तो उसके लिए हमें इस एयरलॉक से होकर जाना पड़ेगा, जिससे कि हमारा जो एरिया हो कंटामिनेट ना हो। क्योंकि जो हमारा एयरलॉक है उसका एयर प्रेशर जो है डिफरेंट है बी और सी ग्रेड के एरिया से, जिससे कि ये एयर फ्लो को मेंटेन रखता है और अंदर की हवा को बाहर जाने से और बाहर की हवा को अंदर जाने से रोकता है, जिससे कि एरिया हमारा कंटामिनेट नहीं होता है। इसलिए जब भी हम कोई मटेरियल या फिर कोई मैन मूवमेंट होता है तो एयरलॉक के थ्रू ही होता है। इसलिए एयरलॉक जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा माल यानी कि मटेरियल एयरलॉक, ठीक, और दूसरा होता है PAL यानी कि पर्सनल एयरलॉक। तो माल से हमेशा मटेरियल का जब भी मूवमेंट कराएंगे तो वो माल एयरलॉक के थ्रू होगा। जब भी कोई पर्सनल या स्टाफ का मूवमेंट करना है तो हमेशा पाल एयरलॉक के थ्रू होगा। अब हम एयरलॉक को स्ट्रक्चर के बेस पर समझेंगे कि स्ट्रक्चर के बेस पर एयरलॉक कितने टाइप के होते हैं और इनका क्या यूज होता है, कहाँ यूज होता है। तो एयरलॉक के बेसिस पर देखें तो जो एयरलॉक होता है वो तीन टाइप के होते हैं। पहला है हमारा कैस्केड एयरलॉक, और दूसरा है हमारा बबल एयरलॉक, तीसरा है हमारा सिंक एयरलॉक। तो ये तीन टाइप्स के होते हैं। अब हम जानेंगे सबसे पहले कैस्केड एयरलॉक को। तो कैस्केड का मतलब होता है यूनी डायरेक्शनल, मतलब एक ही दिशा में एयर का जब फ्री फ्लो होगा तो एक ही दिशा में होगा। इसमें जो हमारा एयरलॉक के अंदर का प्रेशर होता है वो कोर एरिया, जैसे कि ये हमारा बी ग्रेड का एरिया हो गया, जिसे हम कोर एरिया बोलेंगे, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होगी, और ये सी ग्रेड का एरिया हो गया, जैसे कि कॉरिडोर एरिया हो गया। तो जो एयरलॉक के अंदर का प्रेशर होता है वो कोर एरिया से कम होता है, बट जो सी ग्रेड का एरिया यानी कि कॉरिडोर एरिया तो उससे ज़्यादा होता है। इसलिए जब भी एयर का फ्लो होगा तो एयर का फ्लो हमेशा हाई टू लो होगा। तो कोर एरिया का प्रेशर यानी कि 30 पास्कल है। तो जब भी एयर का फ्लो होगा तो कोर एरिया से एयरलॉक की ओर होगा, फिर एयरलॉक से कॉरिडोर की ओर होगा, क्योंकि कोर एरिया का पास्कल 30 पास्कल है। उसके बाद जो एयरलॉक के अंदर का प्रेशर वो 22.5 पास्कल है, और जो कॉरिडोर एरिया है उसका पास्कल वो प्रेशर है 15 पास्कल। तो कैस्केड एयरलॉक का मेनली यूज जो होता है जहाँ पर टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग होती है तो वहाँ पर कैस्केड एयरलॉक का यूज होता है। अब हम जानेंगे बबल एयरलॉक के बारे में। तो जो हमारा बबल एयरलॉक होता है उसमें जो हमारा एयरलॉक के अंदर का प्रेशर होता है वो हायर होता है, अगर कंपेयर करें सराउंडिंग एरिया के प्रेशर से, क्योंकि एयरलॉक के अंदर का प्रेशर 30 पास्कल है, ठीक। और जैसे कि ये बी ग्रेड हो गया तो इसका प्रेशर है 15 पास्कल, और ये सी ग्रेड है तो इसका प्रेशर है 15 पास्कल। तो ये क्या करेगी कि एयर का फ्लो जब भी होगा तो वो हाई टू लो होगा। तो इसका काम होता है कि अंदर की हवा को बाहर जाने से रोकता है, और जो ये बाहर की हवा है
इसको अंदर आने से रोकता है, जिससे कि हमारा एरिया जो है कंटामिनेट होने से बच जाता है। एयर लॉक का मेन काम ही होता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड के एरिया हैं, तो बी ग्रेड की एरिया की एयर को सी ग्रेड में आने से रोकना और सी ग्रेड की एरिया को बी ग्रेड में आने से रोकना, यही काम होता है एयर लॉक सिस्टम का। तो बबल एयर लॉक का जो मेनली यूज़ होता है जहाँ पर स्टाइल प्रोडक्ट बनते हैं इंजेक्शन, तो वहाँ पर बबल एयर लॉक का यूज़ किया जाता है। अब हम जानेंगे सिंक एयर लॉक के बारे में। तो जो सिंक एयर लॉक होता है ये एकदम जस्ट अपोजिट होता है बबल एयर लॉक के। इसमें अंदर का जो प्रेशर होता है वो मिनिमम होता है और जो सराउंडिंग एरिया का होता है प्रेशर वो एयर लॉक के अंदर के प्रेशर से ज़्यादा होता है। इसमें जो एयर का फ्लो होगा वो सराउंडिंग एरिया टू एयर लॉक होगा, यानी कि एयर जब भी मूवमेंट करेगी तो सराउंडिंग एरिया से एयर लॉक की ओर करेगी। और इस एयर लॉक का यूज जहाँ पर नारकोटिक ड्रग बनती है वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। जितने भी एयर लॉक हैं सबका काम यही है कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड की एयर को मिक्स होने से बचाना, क्योंकि ये अगर एयर लॉक नहीं होंगे तो ऐसा करना इम्पॉसिबल है। इसीलिए डिफरेंट ग्रेड के एरिया के बीच में हमेशा जब भी मटेरियल या मैन का मूवमेंट होता है तो एयर लॉक के थ्रू होता है, इसीलिए एयर लॉक का यूज़ किया जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आप मिस ना हो सकें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।